नमस्कार। आज हम लोग हैं ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में आप नदी देख रहे हैं। ये नदी नहीं, ये है गंगा। गंगा को भारतीय धर्म दर्शन में काफ़ी महत्व दिया जाता है। भारतीय जो वैदिक काल में भी इनका उल्लेख मिलता है और इन्हें माँ की संज्ञा दी गई है। गंगा का अवतरण कैसे होता है, इसके बारे में एक दंत कथा है, पौराणिक कथा है, जिसको मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बताने की। एक सूर्यवंशी शासक था जिनका नाम था सूर्यवंशी जो शासक थे उनका नाम था सगर। और जो महाराज सगर थे वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। और अश्वमेध यज्ञ जो हुआ करता था वो राजाओं को करना होता था, जो कि बहुत बड़ा और प्रसिद्ध यज्ञ होता था जिसमें आप चक्रवर्ती सम्राट बनते थे। तो जो राजा सगर थे वो संपूर्ण भारतवर्ष का राजा बनने के लिए अश्वमेध का आयोजन करते हैं और अपना एक घोड़ा छोड़ते हैं। बोला जाता है कि घोड़ा विचरण करते करते पूरे भारतवर्ष में घूम के आया। जब वो हरिद्वार, जिसको हरिद्वार भी बोलते हैं, ये उसमें कपिल मुनि का जो आश्रम था वो था। जब एक कपिल मुनि के आश्रम पर वो घोड़ा पहुंचता है तो उस घोड़े को कपिल मुनि बांध देते हैं अपनी जो शाला थी जहाँ पर वो अश्वशाला में बांध देते हैं। और बोला जाता है कि सगर के 84,000 पुत्र उसको खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं और कपिल मुनि से उनका विवाद हो जाता है। और जब कपिल मुनि से विवाद हो जाता है तो कपिल मुनि को वो अपशब्द बोल देते हैं। इस अपशब्द बोलने की वजह से कपिल मुनि काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और वो अपने तप से जो सगर के पुत्र थे 84,000 और संपूर्ण सेना थी उसको भस्म कर देते हैं। वो पत्थर की बन जाती है, भस्म हो जाती है। और उसके साथ ही राजा सगर को भी श्राप दे देते हैं कि तेरे वंश के लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। सूर्यवंशी शासक सगर के बाद उनके ही कुल में एक प्रतापी राजा जन्म लेता है, प्रतापी व्यक्ति जन्म लेते हैं जिनका नाम था भागीरथ। जब भागीरथ ने जन्म लिया तो बोला जाता है कि भागीरथ काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी विचलित रहते थे। राजा जो सगर के जो पुत्र थे या उनके जो वंश के लोग थे वो मुक्ति के लिए तड़प रहे थे, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही थी और उसी मुक्ति के क्रम में उनकी आत्माएं भटकती रहती थी। और जो राजा भागीरथ थे वो इतने ज़्यादा दुखी रहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि है क्या। चूँकि वो राजा बने, लेकिन जब उन्होंने अपने इस दुख का कारण ऋषियों के सामने रखा तो प्रश्न जब उन्होंने किया तो उसका उत्तर ये मिला कि जो उनके पूर्वज हैं उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, वो मुक्त नहीं हो रहे हैं और मुक्त नहीं होने की वजह से परेशान हैं आपको शांति नहीं मिल रही है। तब उन्हें मुक्ति के लिए एक मार्ग बताया जाता है कि आप जाइए और माँ गंगा की तपस्या करें और माँ गंगा को आप पृथ्वी लोक पर जब लेकर के आएंगे तभी जो उनके आपके पूर्वज हैं उन्हें मुक्ति मिलेगी। तब बोला जाता है कि भागीरथ माँ गंगा के लिए प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं। कपिला जो हरिद्वार कहलाता है यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ से उन्हें पता चलता है कि माँ गंगा के लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी, कठोर तप करना पड़ेगा। तब वो पहुँचते हैं उत्तरकाशी, और जिसको पहले बड़ा हाट बोलते थे, उत्तरकाशी के ऊपर पहुँचते हैं। भागीरथी जो जगह है वहाँ पे एक भागीरथी शिला है, वहाँ उस शिला पे बैठ कर के वो गंगा माँ की तपस्या करते हैं। और बोला जाता है कि उनके तप से प्रसन्न होकर के, भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर के माँ गंगा माँ उनको आशीर्वाद देती हैं, वर के रूप में बोलती हैं कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं। तब भागीरथ बोलते हैं कि माँ गंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार पृथ्वी पर अवतरित, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार आप पृथ्वी पर अवतरित हो जाएं और पृथ्वी पर अवतरित होकर के आप जो हैं वो हमारे पूर्वजों को मुक्ति दिला दीजिए, ताकि वो मुक्त हो सकें। और न केवल हमारे पूर्वज बल्कि
जितने भी पृथ्वी लोक के निवासी हैं जिनको आज मुक्ति नहीं मिल रही है, आपके स्पर्श से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और बोला जाता है कि उनके आग्रह को मान करके जो गंगा माँ हैं वो पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर भागीरथ के सामने जो गंगा माँ ने प्रश्न किया था वो ये किया था कि मैं तो पृथ्वी पर आ सकती हूँ, लेकिन भागीरथ कोई ऐसा तपस्वी ही हो जो मुझे पृथ्वी लोक पर साध सके। तब भागीरथ को बताया जाता है कि आप शिव की तपस्या करिए। फिर बोला जाता है कि भागीरथ शिव की तपस्या करते हैं और शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इस बात पर राजी भी हो जाते हैं कि गंगा को वो अपनी जटाओं पर समाएंगे। तो बोला जाता है कि जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भागीरथ चूँकि वहीं पे थे, उन्होंने शिव जी से आराधना की और स्वर्ग से उतर करके जब गंगा पृथ्वी पर आई तो उनको जटाओं में जो भगवान शिव थे उन्होंने समाया। तो इसलिए शिव के जटा से गंगा निकलती हुई दिखाई देती हैं। और जब उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं पर रखा और उसके बाद गंगा पृथ्वी पर आ सकी। जब वो पृथ्वी पर आती हैं तो भागीरथ उनको बताते हुए चलते हैं कि किस किस मार्ग को आपको अनुसरण करना है। तो वो पहले अनुसरण करती हैं, भागीरथ के अनुसार अनुसरण करते हैं। जब वो हरिद्वार पहुंचती हैं तो हरिद्वार में चूँकि 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे और इसलिए वहाँ पर गंगा जो है वो 7 भागों में बढ़ जाती हैं। तो यही बोला जाता है कि ये जो पौराणिक कथा है जो ये बताते हैं कि गंगा जिन्हें सुर सरता देव गंगा जानवी ऐसा नाम को लिखित किया जाता है, वो पृथ्वी पर आई थी और भागीरथ जो थे उनको लाने का श्रेय है उनकी तप के कारण ही वो पृथ्वी पे आई। इसलिए जीवनदायिनी गंगा है, इनका एक नाम भागीरथी भी मिलता है। तो भगवान शिव ने जटाओं में समाया, भागीरथी ने तपस्या की और उसी के बल पर गंगा पृथ्वी पर आ सकी। तो ये है हमारी माँ गंगा और ये है उनकी पौराणिक कथा।